हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल टेक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, किसी भी पैराग्राफ को अगर फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या छोटा करना है या सब स्क्रिप्ट में लिखना है, इस तरह की जो फॉर्मेटिंग अगर किसी भी पैराग्राफ में करनी है तो हम इसके लिए HTML में कुछ टैग से आते हैं। टैग्स, उन टैग के ज़रिए ही कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उनको मान लीजिए आपने किसी HTML एडिटर में अगर आपने पहले से किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे कि मान लीजिए बोल्ड कर रखा है, फिर अगर आप उसको वेब ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो वो उसी लुक में नहीं दिखेगा, यानी बोल्ड नहीं दिखेगा, बल्कि वो नॉर्मल हो जाएगा। तो उसको बोल्ड करने के लिए आपका जो HTML टैग है वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो आज के अपने इस वीडियो में हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को बताने वाले हैं। इससे पहले जो हमारे वीडियोस आए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उनको देखें, क्योंकि ये जो सारी कड़ियाँ हैं, ये जो सारे सिलसिले हैं, वो एक तरह से एक के बाद एक हैं। यानी अगर हम पिछला वाला नहीं समझ सकते तो आगे का हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे आगे के समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से जो हमारे पिछले वीडियोज़ हैं, आप हमारे चैनल पे जाएं, उनको देखें और समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है और इसमें किस तरह की फॉर्मेटिंग का यूज़ किया गया है। दोस्तों, आप इतना याद रखें कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो कुछ फॉर्मेटिंग के टैग दिए गए हैं वो बहुत ही कम हैं, और अगर बढ़िया तरीके से आपको किसी भी डिज़ाइन के लुक में देना है तो उसके लिए हमारे पास CSS का कोड आता है। उस CSS कोड को जब हम करेंगे तो उसको सीखेंगे। तो बस अभी इतना आप समझ लें कि जब हम अगर बढ़िया लुक में किसी भी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे CSS का ही यूज़ करके वो बनाते हैं। छोटी मोटी जो HTML में जो फॉर्मेटिंग के टैग हैं उनको हम यहाँ पे आकर देखते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर HTML फॉर्मेटिंग के जो एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए B है, ये B टैग है। B टैग के ज़रिए से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। स्ट्रांग है, स्ट्रांग टैग के ज़रिए से भी हम किसी भी चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं। ये भी बोल्ड करने का काम आता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट को बताता है। I टैग है, I टैग के ज़रिए से हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। EM टैग है, ये भी इसका मतलब भी एम्फेसाइज़ कर सकते हैं, यानी इसको भी इटैलिक कर सकते हैं। ये भी इटैलिक करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है। मार्क टैग है, मार्क टैग किसी भी टेक्स्ट पर मार्क लगाना है तो मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे देखिए स्मॉल है, स्मॉल टैग है, स्मॉल टैग किसी भी टेक्स्ट को छोटा करना है तो स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। डेल है, जो डेल टैग है, ये भी टैग किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। INC टैग है, INS टैग है, इंसर्ट टैग्स, ये टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। सब स्क्रिप्ट है, इसके ज़रिए से आप किसी भी टेक्स्ट को अगर बेस लाइन से अगर नीचे रखना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट है, आप किसी भी अगर टेक्स्ट को अगर बेस लाइन से ऊपर रखना चाहते हैं तो आप इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके अपने नोटपैड में चलते हैं और वहाँ पे एक एक करके फॉर्मेटिंग करते हैं एक पैराग्राफ की, और ब्राउज़र में उसको चेक करते हैं कि ये कैसा दिखता है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा ये नोटपैड है। हमने यहाँ पे एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट लिया है HTML टैग का, और यहाँ पे देखिए ऊपर आई डॉक टाइप हैश डॉक टाइप, उसके बाद HTML टैग लिखा है, और जो बेसिक टैग होता है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे हमने H1 और उसके बाद EM का साइन दिया है, जो एम्फेसाइज जो टेक्स्ट होता है उसका दिया है, और उसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फिर उसके बाद H1 टैग को हमने क्लोज़ कर दिया है। फिर यहाँ पे देखिए एक हमारा पैराग्राफ है। ओके दोस्तों, पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में हम जो हमारे अभी हमने जिक्र किया है फॉर्मेटिंग जो एलिमेंट्स हैं, हम उनको एक एक करके चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हमने जो एक दिया है EM एम्फेसाइज जो टैग है, आइए देखते हैं वो कैसा दिखता है। यहाँ पे हमने सेव किया और ब्राउज़र में जाएंगे, ओपन करेंगे। हम फाइल जहाँ पे हमने सेव किया है
वहाँ पे फाइल ले जाएंगे और ये ओपन कर देंगे। ये देखिए हमारी ये फाइल ओपन हो गई। तो ये देखिए HTML ये इटैलिक में है। यहाँ पे हमने EM लगाया था, यहाँ पर ये इटैलिक हो रहा था। अब यहाँ से EM को हटा देते हैं। EM का जो टैग है, एम्फेसाइज का जो टैग है, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं उसकी ये कैसा दिखता है। सेव करते हैं फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे ये फाइल रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए अब सीधा हो गया। इसका मतलब ये है कि EM ये काम कर रहा है और EM जो है एम्फेसाइज यानी किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे ये चेक करते हैं कि अगर हम किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी टेक्स्ट को अगर जिस टेक्स्ट एडिटर में हम काम कर रहे हैं उसी में अगर इटैलिक कर दें या बोल्ड कर दें तो क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे साइकोलॉजी है, तो यहाँ पर इस साइकोलॉजी को हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट में और फ़ॉन्ट में जाते हैं। फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम जो है ये बोल्ड इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा ये बोल्ड इटैलिक हो गया। ओके दोस्तों, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में चेक करते हैं कि क्या ये ऐसे ही दिख रहा है या किसी और तरीके से दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में अगर किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आपको अगर कोई भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए जो टैग आए हैं HTML की तरफ से उन्हीं को यूज़ करके ही बोल्ड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये आप CSS का यूज़ करके कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम जो है फिर जाते हैं और फॉर्मेटिंग में जा कर के इसको नॉर्मल कर देते हैं। रेगुलर कर दिया और ये देखिए अपने आप आ गया। ये यहाँ पे एक और चीज़ चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे अब एब नॉर्मल लिखा हुआ है, इसको हम इसका फ़ॉन्ट हम अलग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इसका हम फ़ॉन्ट अलग कर देते हैं। अभी हमारा कंसोल में है और मैं ये कूपर कर देता हूँ। ये सारा कूपर में हो गया है और इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये कूपर वाले फ़ॉन्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कुछ भी कर दें लेकिन उसका असर ब्राउजिंग में नहीं पड़ेगा, या आप ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट का कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए जो CSS का प्रोग्रामिंग होती है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको नॉर्मल कर दिया। अब शुरू करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मेटिंग जो एलिमेंट है उनको शुरू कर। जैसे कि बी लिखा है, बी टैग है। बी टैग ये क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं और ये बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे साइकोलॉजी पे आए और यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज़ कर लिया हमने, बी टैग लगाया और इसको क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे इसको कॉपी किया और साइकोलॉजी के बाद लगा दिया। ठीक है, क्लोजिंग टैग है तो यहाँ पे स्लैश देना ज़रूरी है। फिर इसको सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जा कर के रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए साइकोलॉजी ये बोल्ड हो गया, बाकी नॉर्मल है लेकिन साइकोलॉजी ये बोल्ड हो गया। ओके दोस्तों, इसके बाद हमारा नंबर आता है स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग करके देखते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग भी क्लोजिंग टैग रखता है, यानी अगर क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे फॉर्मेटिंग कुछ और भी हो सकती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम जाते हैं अटिपिकल। अटिपिकल यहाँ के आगे हम कर देते हैं स्ट्रॉन्ग। ये देखिए हमने टाइप कर दिया। अब इसका इसे कॉपी करके इसका क्लोजिंग टैग लगा देंगे। जहाँ तक लगाना है अब वहाँ तक इसको रख सकते हैं, यानी जो भी बीच में आएगा उस पर वो टैग काम करेगा।
तो स्ट्रैंग टैग ये भी बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, या किसी भी टेक्स्ट को या किसी लाइन को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये किया और इसके बाद हम ब्राउज़र में जाते हैं। ब्राउज़र में ये रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अटिपिकल बिहेवियर यूज़ हो गया। ओके दोस्तों, इसके बाद हमारा नंबर है इटैलिक का आई टैग। आई टैग पे जाते हैं। आई टैग जैसे कि मान लीजिए हेल्दियर को हमें इटैलिक करना है तो आई टैग का यूज़ करेंगे, आई लिख देंगे और इसको क्लोजिंग टैग भी देंगे। यहाँ पे इसको क्लोजिंग टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाएंगे, इसको जो है रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हेल्दियर ये इटैलिक हो गया। ओके दोस्तों, इसके बाद है EM यानी एम्फेसाइज्ड, इसको हमने चेक कर ही लिया है। इसके आगे देखते हैं मार्क। मार्क का टैग को यूज़ करते हैं, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल है, मार्क टैग यूज़ करते हैं MAR के। फिर ये चूँकि क्लोजिंग टैग रखता है तो लास्ट में हम क्लोजिंग टैग रखेंगे और यहाँ पे इस स्लैश लगा करके ये सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर यहाँ रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए नॉर्मल किसी ने मार्क कर दिया यानी हाईलाइट कर दिया। ओके दोस्तों, तो इस तरह का अगर आप करना चाहते हैं तो मार्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नंबर है स्मॉलर टेक्स्ट, जो किसी भी टेक्स्ट को छोटा कर देता है, यानी जो जिस फ्लो में पैराग्राफ है उस फ्लो से वो छोटा कर देता है। आइए देखते हैं इसको। जैसे अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं और इसका क्लोजिंग टैग भी लगाते हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद ही यहाँ पे स्लैश का निशान दे करके सेव कर लिए। सेव करके ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं। ये देखिए अंडरस्टैंडिंग, जिस फ्लो में हमारा पैराग्राफ आ रहा था उससे ये छोटा हो गया। स्मॉल टैग का हमने यूज़ किया और इसकी वजह से, स्मॉल टैग के यूज़ करने की वजह से ये हमारा छोटा हो गया। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो हमने पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ में हमने यहाँ से इंटर कर दिया, ये नीचे आ गया, यानी बट ए इस तरह से हमारी जो लाइन है 5-6 लाइन 7 लाइन है, ये हमारी इस तरह की लाइनें बनी हुई है। लेकिन इस लाइन में, इस फ्लो में हमारा ब्राउज़र में नहीं दिख रहा है, बल्कि ब्राउज़र में किसी और ही तरीके से हमारा पैराग्राफ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पैराग्राफ को आप जो है फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CSS का यूज़ करना पड़ेगा, यानी अलग तरीके से उसको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, इस अगला नंबर है डेल का, डेल टैग का। अब जैसे कि हमको प्रॉब्लम को डेल करना है, DEL डिलीट करना है। ठीक है, इसके आगे भी डेल टैग का यूज़ करेंगे और फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद ही रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे ये देखिए प्रॉब्लम को हमने डेल टैग के अंदर रखा था और यहाँ पे आकर के ये देखिए ये डिलीट है। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट दिखेगा लेकिन वो डिलीट हो जाएगा। मतलब ये है कि जो पढ़ने वाले हैं उस टेक्स्ट को न पढ़ें बल्कि उसके आगे से पढ़ें। ठीक है, यानी ट्रीटिंग दैट, यानी जो मीनिंग होगी ट्रीटिंग और दैट से मिला करके होगी। प्रॉब्लम को इंक्लूड करके नहीं होगी बल्कि एक्सक्लूड करके होगी। ओके दोस्तों, इसके बाद है INS टैग। आइए इसको देखते हैं। सम पे लगाते हैं इसको, INS को। ये देखिए कैसा दिखता है। उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ पर स्लैश का निशान, और सेव करके हम वहीं चलते हैं अपने ब्राउज़र में और रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमने सम पर, कहाँ गया, हमने सम पर INS टैग लगाया था और यहाँ पर इसने सम को अंडरलाइन कर दिया। INS का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे हम किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को या किसी लाइन को अगर इंसर्ट किए हुए हैं तो वहाँ पे INS का यूज़ होता है। ठीक है, यानी वो टेक्स्ट को या लाइन को या पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर देगा।
इसके बाद है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे कर देता है। आइए इसका यूज़ करते हैं, देखते हैं। जैसे कि केसेस हैं तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। सेव करके हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे ये देखिए ये बेस लाइन से नीचे आ गया। बेस लाइन हमारा था इनमोस्ट इट इज़, जैसे ये बेस लाइन है, लेकिन उससे ये नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे कर देता है। यहाँ पे इसका यूज़ यहाँ पे इसको आप नंबरिंग करके दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए या OH जैसे होता है ना, OH ऐसे करके दे सकते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए OH ऐसे आ गया। उसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट। ये किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी नंबर को बेस लाइन से ऊपर कर देता है, छोटा करके ऊपर कर देता है। आइए इसको देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे मोर है, मोर पे हमने एक नंबर दे दिया 2 का, ठीक है, और यहाँ पे SUP लिख दिया, SUP, और उसके बाद SUP सुपर स्क्रिप्ट कॉपी करके हम यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है, क्लोजिंग टैग लगा देंगे। अब रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में, ये देखिए ये मोर के ऊपर हमने लगाया था तो ये सुपर स्क्रिप्ट बन गया, यानी बेस लाइन से ऊपर चला गया। ओके दोस्तों, हमने कहाँ लगाया था, मोर के, यहाँ मोर है एंड मोर, उसके बाद 2 का है तो हमने 2 को मोर के साथ करके ऊपर करने की कोशिश की थी सुपर स्क्रिप्ट के ज़रिए से। तो यहाँ पे देखिए ब्राउज़र में यहाँ पे ये जो है आ गया। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML के ज़रिए से कैसे करते हैं वो जानने की कोशिश की। HTML में कुछ कोड्स होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के, हमने उनको कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। इसके अलावा जब हम CSS करेंगे तो CSS के ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यानी डिज़ाइन लुक में अगर हम अपने पैराग्राफ को देना चाहते हैं या अपने पेज को देना चाहते हैं तो CSS के ज़रिए से हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत HTML में टैग दिए गए हैं जिनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई या किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए अपन इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट करें, हम आपको बताएंगे उसका सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, धन्यवाद।